नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हमारे शेष बचे हुए थे। ये साहित्य अकादमी पुरस्कारों की दूसरी क्लास है और आज की इस क्लास में हम संपूर्ण जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। क्लास में आगे चले इससे पहले हम आपको बता दें, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं या तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, जिनको हाल फिलहाल में ही हमारी क्लासेज मिली है, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके जो भी आपको अन्यत्र जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं। या डीएस एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आगामी आने वाली आपकी परीक्षाएं लगी हुई हैं, कोई भी किसी भी राज्य की परीक्षा अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है और नवीन प्रश्न उसमें संकलन रहता है। टेस्ट सीरीज की विशेषता, जो टेस्ट पेपर है उसकी विशेषताएं अनेक है, लेकिन यहाँ पे मात्र इतना बता दें कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हमारा टेस्ट पेपर रहता है। टेस्ट पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, मध्यम नहीं और निम्न भी नहीं रहता है। तीनों तरह के प्रश्न उसमें आपको देखने को मिलते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहता है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आपको हमारे आगामी आने वाले बैच या और भी किसी चीज़ से संबंधित आपको जानकारी लेनी है, तब डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आपको चाहिए कि अगर कोई नवीन जानकारी हमें चाहिए डीएस एकेडमी की तरफ से, तो हम कहाँ जाएं? तो डीएस एकेडमी का ही व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी नई जानकारी होती है, क्लास अपलोड की या कोई भी, वो आपको वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, समय नहीं व्यर्थ करते हुए। अगर किसी को डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है तो हम क्लास के अंत में भी नंबर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास में हम देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पे किन भाषाओं में दिया जाता है, कब स्थापना हुई थी, ये हम सब पहली क्लास में देख चुके हैं। यहाँ पे मात्र हमें इतना पढ़ना है कि अब जो शेष के बचे हुए लेखक थे, जो रचनाएं थी जिनको पुरस्कृत किया गया था, उनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अभी के क्लास में हम देखेंगे पहले नंबर पे, अगर यहाँ पे पहले नंबर पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 36 नंबर हम पहली क्लास में देख चुके थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 37वें नंबर से आपको बताना उचित समझा है। ठीक है, फिर कुछ बच्चों का रहता है कि मैम आपने फिर से एक नंबर से पढ़ाया है, इतने कैसे हो गए? ठीक है ना, तो इसीलिए हमने क्रम वही रखा है। अगले जो रचनाकार थे हमारे, वो थे गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर जी को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में प्रदान किया गया था। वैसे थोड़ा सा बता दें, अगर किसी को नई क्लास मिल रही है, आप इससे पहली क्लास भी देख लीजिएगा। 12 मार्च 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। वैसे ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन राजस्थानी और अंग्रेजी को मिलाकर 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1 लाख रुपए की इसमें धनराशि दी जाती है। ठीक है, जो चेक के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो चलिए गिरिजा कुमार माथुर जी की अगर हम बात कर रहे थे, तो इनको मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह पे 1991 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गिरिराज किशोर की बात करें तो ढाई घर उपन्यास पर 1992 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विष्णु प्रभाकर जी की यदि बात करें तो अर्धनारीश्वर उपन्यास पर 1993 का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अशोक वाजपेयी की बात करें तो कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह पर 1994 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? अशोक वाजपेयी जी को। कुंवर नारायण जी की यदि बात करें तो कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह पे 1995 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। सुरेंद्र वर्मा जी की यदि बात करें तो मुझे चांद चाहिए ये इनका उपन्यास है और इस पर 1996 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? सुरेंद्र वर्मा जी को, मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर। ठीक है, लीलाधर जगूड़ी जी की बात करें तो अनुभव के आकाश में चांद काव्य संग्रह पर 1997 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। अरुण कमल की बात करें तो नए इलाके में अरुण कमल जी का काव्य संग्रह है। 1998 में इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। विनोद कुमार शुक्ल, जितना बड़ा इनका नाम है इतनी लंबी लंबी रचनाओं के इनके नाम रहते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी का जैसे नाम है विनोद कुमार शुक्ल, उसी तरह इनकी रचनाओं के भी लंबे नाम रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल जी कह रहे हैं कि दीवार में एक खिड़की रहती थी
जो मेरा उपन्यास था और इस पर 1999 में मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मंगलेश डबराल जी की बात करें तो हम जो देखते हैं, मंगलेश डबराल जी कह रहे हैं कि हम जो देखते हैं काव्य पे 2000 में साहित्य अकादमी वालों ने मुझे पुरस्कृत कर दिया है। अलका सरावगी की बात करें तो ये कह रही हैं कली कथा वाया वाईपास। कली कथा वाया वाईपास उपन्यास पर 2001 में अलका सरावगी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। राजेश जोशी जी की बात करते हैं तो 2 पंक्तियों के बीच में इनका काव्य संग्रह था और 2 पंक्तियों के बीच में और 2 में ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले रचनाकारों को देखते हैं। चलिए, देखिए यहां से ये जो रचनाएं हैं ये तो महत्वपूर्ण हैं ही, ये रचनाएं और रचनाकार ये तो आपको याद ही करने हैं जो भी आपके बैठते हैं, ठीक है ना। और साथ ही में जो भी रचनाकार हैं, चाहे वो साहित्य अकादमी पुरस्कृत हैं, चाहे व्यास सम्मान, चाहे आपका ज्ञानपीठ, कोई भी पुरस्कार अगर उनको मिला है तो वो रचना जिस रचना पे मिला है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और रचनाकार तो साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ, ये जो रचनाकार हैं इनको तो आपको भूलना ही नहीं है, इनको तो आपको रट्टू तोता बन के याद करना है, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर पे बात करते हैं 49 पे। 49 पे थे हमारे कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी की बात करें तो कितने पाकिस्तान उपन्यास पर 2003 का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 50वें नंबर पे यदि हम बात करें तो वीरेन डंगवाल की यदि बात करें तो दुष्चक्र में सृष्टा ये इनका काव्य है और 2004 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मनोहर श्याम जोशी जी की बात कर लेते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी की बात करें तो क्याप उपन्यास है इनका, इस पर 2005 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ज्ञानेंद्रपति की बात कर लेते हैं। ज्ञानेंद्रपति की बात करें तो संशयात्मा, ये इनका काव्य है और इस पर 2006 में इनको साहित्य अकादमी प्रदान किया गया। अमरकांत की बात कर लेते हैं। अमरकांत जी की बात करें तो इन्हीं हथियारों से, अब जरा कमेंट कीजिएगा, इन्हीं हथियारों से 2007 उपन्यास है, इस पर और कौन सा पुरस्कार मिला है। आगे बात कर लेते हैं गोविंद मिश्र। देखिए पढ़ाते सब हैं लेकिन आपको जो फैक्ट बताता चले सही में आपकी तैयारी वहीं होती है। कोहरे में कैद रंग अच्छा उपन्यास है इनका, इनको उपन्यासों पर ही पुरस्कार मिले हैं 2008 में, ठीक है। कैलाश वाजपेयी जी की यदि हम बात करें तो हवा में हस्ताक्षर काव्य है और इस पर 2009 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बात कर लेते हैं उदय प्रकाश की यदि बात करें तो मोहनदास कहानी है, इस पर इन्हें 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। काशीनाथ सिंह
काशीनाथ सिंह की यदि बात करें तो रेहन पर रग्यू। दो 2011 का इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 58 पे बात करें तो चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूं। पत्थर फेंक रहा हूं काव्य पर 2012 का साहित्य अकादमी मिला। 59वें नंबर पे है मृदुला गर्ग। मिलजुल मन। मिलजुल मन उपन्यास पर 2013 का साहित्य अकादमी। 60वें नंबर पे रमेश चंद्र साहा। रमेश चंद्र साहा को विनायक उपन्यास पर 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कमलेश्वर जी की बात करें तो कितने पाकिस्तान रचना पर या उपन्यास पर 2003 का साहित्य अकादमी। वीरेन डंगवाल की बात करें तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह पर 2004 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास पर 2005 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानेंद्र पति की बात करें तो संशय आत्मा काव्य संग्रह पर 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अमरकांत का है इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर 2007 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी पर व्यास सम्मान भी मिला है। किस वर्ष मिला है ये आप बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। गोविंद मिश्र जी की बात करें तो कोहरे में कैद रंग उपन्यास पर 2008 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। कैलाश वाजपेयी जी की बात करें तो हवा में हस्ताक्षर काव्य संग्रह पर 2009 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। उदय प्रकाश जी की बात करें तो मोहनदास जो इनकी कहानी है या कहानी संग्रह है उस पर 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। काशीनाथ सिंह जी की बात कर लेते हैं। नामवर सिंह जी के भाई हैं काशीनाथ सिंह जी। रेहन पर रघ्यू काव्य जो क्षमा कीजिएगा, रेहन पर रघ्यू जो उपन्यास है इस पर 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। चंद्रकांत देवताले की बात करें तो पत्थर फेंक रहा हूं काव्य संग्रह पर 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मृदुला गर्ग जी की बात करें तो मिलजुल मन उपन्यास पर 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। वहीं पर रमेश चंद्र साहा को विनायक उपन्यास पर 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और जो शेष हैं उनको देखते हैं। चलिए, आगे देखते हैं। नंबरिंग क्या थी? 61 पे आप देखेंगे रामदरश मिश्र। आग की हंसी काव्य संग्रह। आग की हंसी काव्य पर 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 62वें नंबर पे बात कर लेते हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा जी की बात यदि हम करें तो पारिजात उपन्यास पर 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। रमेश कुंतल मेघ, रमेश कुंतल मेघ की यदि हम बात करें तो विश्व मिथक सरित सागर, इसकी यदि बात करें तो ये आलोचना है, साहित्यिक आलोचना, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार।
64वें नंबर पे बात करते हैं तो चित्रा मुदगल की। चित्रा जी की यदि बात करें तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा, नाला सोपारा ये उपन्यास है और इस पर 2018 का इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य की यदि हम बात करें तो छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, और ये इनका काव्य है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अनामिका जी की बात कर लेते हैं 66वें नंबर पे। अनामिका जी की बात करते हैं तो टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत और थेरी गाथा, वैसे 2008 का है लेकिन काव्य है और इस पर 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 67वें नंबर पे बात करें तो दया प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, और ये विधा की बात करें तो नाटक है 2021 का और ये पहला नाटक है जिसको पुरस्कृत किया गया है। 68वें नंबर पे बात करें तो बद्री नारायण, बद्री नारायण की बात करें तो तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द की यदि बात की जाएगी तो ये इनका मतलब वही काव्य संग्रह है और 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको प्रदान किया गया। ये आपके संपूर्ण जो साहित्य अकादमी पुरस्कार थे, यानी कि 68 साहित्य अकादमी पुरस्कारों को हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। रामतरस मिश्र जी को देखें तो आग की हंसी काव्य संग्रह पर 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है। नासिरा शर्मा जी की बात करें तो पारिजात उपन्यास पर 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। रमेश कुंतल मेघ की बात करें तो विश्व मिथक सरित सागर आलोचनात्मक रचना है जिसको 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। चित्रा मुदगल जी की यदि बात करें तो चित्रा मुदगल जी का है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 यानी कि नाला सोपारा, ये भी उपन्यास है 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। नंद किशोर आचार्य जी की बात करें तो छीलते हुए अपने को काव्य संग्रह पे 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अनामिका जी की यहाँ पे बात करें तो टोकरी में दिगंत यानी कि थेरी गाथा जो था उसमें काव्य 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। दया प्रकाश सिन्हा की बात करें तो सम्राट अशोक नाटक है 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि दया प्रकाश सिन्हा जी का नाटक है। उपन्यास में भी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी अंतिम में एक नाटककार को मिला है और इसी व्यास सम्मान भी एक नाटक को मिला है। ठीक है, तो दया प्रकाश सिन्हा जी का सम्राट अशोक जो नाटक है 2021 का ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। बद्री नारायण की बात करें तो तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह पे 2022 का इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार या बाकी के जो और पुरस्कार हैं वो आप हमारे जो डीएस एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको इस तरह की जो नए तथ्य हैं, नई रचनाएं हैं 2023 की या 2022 की 2021 तक की रचनाओं के जो संकलन है वो हम वहाँ पे देते रहते हैं। रचना किस विधा की रचना है, काव्य है, नाटक है, उपन्यास है और इसी के साथ में कहानी है या क्या उनकी समीक्षा है, जो भी हमें उचित लगता है या हम किसी फैक्ट को पढ़ते हैं, किसी तथ्य को पढ़ते हैं वो हम उसमें प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखें जो बच्चे उससे लेफ्ट होके जा रहे हैं तो होते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप दोबारा उसमें ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं फिर आप कहेंगे कि मैम ने स्क्रीनशॉट का मुझे समय नहीं दिया।
तो देखिए ये थी आपकी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार थे। हमने 2 क्लासों में इसको कंप्लीट किया है। अगली क्लास में हम व्यास सम्मान पुरस्कार देखेंगे, उसके बाद में जो ज्ञानपीठ है वो भी लेके आएंगे। देखिए आपसे बचना कुछ नहीं है। जिनको बैच या कोई अन्य जानकारी लेनी है आप कॉल करेंगे 9568802463। इस नंबर पे आप हमें कॉल करेंगे, साधारण कॉल। यदि आप जीआरएफ है, नेट है, आप शोध करना चाह रहे हैं, आपको कहीं पे कोई समस्या आ रही है, नहीं समझ आ रहा कि क्या विषय लें, शोध का विषय क्या रखें, टॉपिक क्या रखें, तब भी आप इस नंबर पे कॉल करेंगे हमसे। यदि आपको बात करनी है तो आप शाम को 7 बजे से रात्रि 9 के बीच में ही आप हमें कॉल करेंगे। इसी समय आपकी हमसे बात हो सकती है, अन्यत्र आपकी हमसे बात नहीं होगी। डेमो टेस्ट पेपर के लिए आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे बता दें हम आपको जो सीरीज़ है वो 50 टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं 750 रुपये में, और जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 6250 प्रश्न रहेंगे। यदि प्रति टेस्ट पेपर की यदि हम बात करें तो प्रति टेस्ट जो हमारा रहेगा वो 125 प्रश्नों का रहेगा, ठीक है। और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर हमारे टेस्ट पेपर की यही विशेषता है कि वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है, उसमें कोई भी विधा, चाहे वो उपनाम हो, काव्य शास्त्र हो, भाषा विज्ञान हो, किसी भी विधा को नहीं छोड़ा जाता है। हर विधा से प्रश्न रखा जाता है, काव्य दोष, काव्य गुण, हर विधा को इसमें ऐड किया जाता है। जैसे जैसे प्रश्नों की संख्या आयोग के माध्यम से रहती है, उसी तरह के प्रश्नों को यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। तो अभी की जो हमारी क्लास है, जिनको भी कोई जानकारी लेनी है 9568802463 पे कॉल करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जो ज्वाइन है वहाँ से किसी अन्यत्र नंबर को निकाल के आप कॉल नहीं करेंगे, आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए, बैच, टेस्ट पेपर या कोई भी, तब आप इसी पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये जो क्लास है आपकी साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पे जो भी रचनाएं हैं, जो रचनाकार हैं, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे अगली क्लास में हम देखेंगे अगले जो पुरस्कार शेष बचे हुए हैं उनको भी देखेंगे। कुछ छोटी क्लास रहेंगी, अब ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, छोटी सी क्लास रहेगी, और होगा तो उसमें 1-2 कोई भी तथ्य हम आपसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ में फिर आगे देखेंगे आगे हमें क्या नई विधा लेके आनी है या क्या नया टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे। तो अभी की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्य के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।